औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सीए's वर्ल्ड। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लेट और एलएलबी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। जी तो जनाब, आज के लेक्चर में जो है वो हम बात करेंगे फॉलो अप लेटर पे। ठीक है जी। तो फॉलो अप लेटर जो है वो बेसिकली मिलता जुलता है लेटर ऑफ इंक्वायरी से। ठीक है जी। तो लेटर ऑफ इंक्वायरी के अंदर और फॉलो अप लेटर के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो इस चीज़ का, लेटर ऑफ इंक्वायरी के अंदर हम मज़ीद इन्फॉर्मेशन डिमांड कर रहे होते हैं अगली पार्टी से। ठीक है। लेकिन फॉलो अप लेटर के अंदर हम सिर्फ उससे याद दहानी करा रहे होते हैं कि भाई आपने ये काम हमारे साथ एग्री किया था तो ये काम आपने जिस टर्म्स एंड कंडीशंस में आपने हमारे साथ तय किया था उस तरह आप कर दें काइंडली। ठीक है। लेकिन इधर आप मज़ीद उससे, जिस तरह वो होटल में आप डिस्काउंट के हवाले से, सर्विसेज के हवाले से बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें उनसे इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो फॉलो अप लेटर की एक एग्ज़ाम्पल बेसिक में बना लेता हूँ। सबसे पहले तो जनाब ये है कि मिसाल के तौर पे 5 अप्रैल को जो है वो एक मीटिंग हुई ओप्पो कंपनी के साथ। ठीक है जी। तो 5 अप्रैल को मीटिंग हुई। ठीक है जी। तो उन्होंने 25 अप्रैल या उससे पहले 25 अप्रैल या ऑन और बिफोर 25 अप्रैल यानी कि, ठीक है जी, हमें 1000 मोबाइल फ़ोन्स प्रोवाइड करने थे। ठीक है जी। तो जनाबे वाला 20 अप्रैल को उनको मैं ख़त लिखता हूँ कि भाईजान आपने जो है ना वो अभी तक जो मतलब एग्री किया था 1000 सेल फोन्स प्रोवाइड करने का, वो तो आपने मुहैया नहीं किए। तो काइंडली वो हमें जो है ना वो 25 अप्रैल तक लाजमी, यानी कि एंड लिमिट आपके पास 25 अप्रैल है, तब तक आप हमें प्रोवाइड कर दें। ठीक है जी। तो इस लेटर के मेन जो पॉइंट्स हैं वो 4 पॉइंट्स हैं। लेटर लिखते हुए, लेटर आप लिखेंगे 20 अप्रैल को खड़े होके इस दिन। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप इस मीटिंग का रेफरेंस देंगे जो 5 अप्रैल को हुई थी। ठीक है। नंबर 2 पे आप उन्हें बताएंगे कि ओप्पो कंपनी के साथ जो 5 अप्रैल को हमारी मीटिंग हुई थी उसमें क्या एग्री हुआ था। ये एग्री हुआ था कि आप हमें 25 अप्रैल या उससे पहले 1000 सेल फ़ोन प्रोवाइड कर देंगे और टिल टुडे यानी कि 20 अप्रैल तक नहीं प्रोवाइड किए गए। नंबर 3 पे आप उन्हें क्या कहेंगे कि भाई हद लिमिट आपके पास 25 अप्रैल है, इस दिन तक आप हमें प्रोवाइड कर दें। ठीक है जी। नंबर 4 पे आप उन्हें बताएंगे कि भाईजान अगर आप हमें 25 अप्रैल हद लिमिट है जो, ठीक है जी, एंड लिमिट है जो 25 अप्रैल तक अगर आप हमें प्रोवाइड कर देते हैं 1000 सेल फोन्स तो आप पेनल्टी से बच जाएंगे। ठीक है जनाब। सबसे पहले आप रेफरेंस देंगे 5 अप्रैल वाली मीटिंग का। नंबर 2 पे आप बताएंगे कि क्या एग्री हुआ था। एग्री हुआ था कि आप हमें ऑन और बिफोर यानी कि एंड लिमिट 25 अप्रैल या उससे पहले पहले आप हमें 1000 सेल फोन प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन आज 20 अप्रैल हो गई है तो मैं आपको ये यानी कि रिमाइंडर दे रहा हूँ कि आपने हमें सेल फोन्स अभी तक प्रोवाइड नहीं किए। ठीक है जी। और नंबर 3 पे आपसे बताएंगे कि भाई हद जो है ना वो 25 अप्रैल है, 25 अप्रैल तक आप हमें सेल फोन्स प्रोवाइड कर दें। नंबर 4 पे आप उन्हें बताएंगे कि भाई 25 अप्रैल तक अगर आप हमें सेल फोन दे देते हैं तो आप पेनल्टी से बच जाएंगे। अच्छा, अब आप कहेंगे जी कि पेनल्टी का चक्कर कहाँ से आ गया। तो भाई जो बड़ी कंपनीज एग्रीमेंट करती हैं उसके अंदर ये होता है कि जो टाइम लिमिट है, लेट से 25 अप्रैल की ही बात कर लें, तो अगर वो 25 अप्रैल तक नहीं प्रोवाइड करेंगे तो लेट से वो उन्हें 1 मिलियन या जो भी अमाउंट तय होती है इतने की पेनल्टी पे करेंगे। क्योंकि जो बंदा कंपनी से माल ख़रीद रहा है तो ज़ाहिर सी बात है उसके भी तो अपने कस्टमर्स के साथ एग्रीमेंट हुए हुए होते हैं ना। ठीक है। या उसकी गुडविल ख़राब होती है अगर वो टाइमली नहीं देगा, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये पेनल्टी होती है। सबसे पहले इसके 4 क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले आप लेटर में बाकी बेसिक फॉर्मेट के अलावा की बात कर रहा हूँ, ये बॉडी की बात कर रहा हूँ। फॉलो अप लेटर है जी ये। ठीक है। तो इसके अंदर ये है जनाब, सबसे पहले आप उन्हें हवाला देंगे यानी कि 5 अप्रैल वाली मीटिंग का। ठीक हो गया जी।
क्या तय हुआ था? तय हुआ था 1000 मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है जी, 1000 सेल फोन्स जो है ना वो 25 अप्रैल तक ऑन और बिफोर 25 अप्रैल वो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, और टिल टुडे यानी कि आज 20 अप्रैल तक प्रोवाइड नहीं किए गए। तो अब आप उन्हें बता दें कि भाई हद जो है ना वो आप कब तक करना है, आपने 25 अप्रैल तक, हद लिमिट आपके पास 25 अप्रैल तक है, ठीक है। नंबर 4 पे आप उन्हें बताओगे कि भाई वक्त पर सर्विसेज मुहैया करने से प्रोवाइडर को क्या फ़वायद होंगे, यानी कि वो पेनल्टी से बच जाएगा। ठीक हो गया जनाब। तो ये 4 क्वेश्चन, सबसे पहले 5 अप्रैल वाली मीटिंग का रेफरेंस, भाई इधर उधर नहीं देखना, स्क्रीन के ऊपर देखना मेरे अल्लाह के वली, ठीक है। तो 5 अप्रैल वाली मीटिंग का रेफरेंस देंगे। नंबर 2 पे आप उन्हें क्या बताओगे कि भाई हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि 1000 सेल फोन आप प्रोवाइड करोगे ऑन और बिफोर 25 अप्रैल, ठीक है जी। तो उसके बाद ये कि 20 अप्रैल आज हो गई है, तो मैं आपको ये रिमाइंडर दे रहा हूँ कि आज तक आपने प्रोवाइड नहीं किया, तो कब तक आपने ये करना है, 25 अप्रैल तक प्रोवाइड करना है। हद लिमिट 25 अप्रैल है, अगर आप 25 अप्रैल तक कर देते हैं तो आप पेनल्टी से बच जाएंगे। ये 4 क्वेश्चंस आपने ज़हन में रखने हैं। अब आप में से कई होंगे कहेंगे ले ये क्या है, अब हम इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे? तो भाई इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको रट्टा ना असल में दे नहीं सकता। उसकी वजह क्या है, क्योंकि पेपर के अंदर तो उसने आपको कोई भी सिनेरियो टेस्ट कर सकता है, लाजमी नहीं कि वो सेल फोन्स का करे, कोई भी सिनेरियो टेस्ट कर सकता है। तो पेपर के अंदर अगर आपके जहन में ये क्वेश्चंस होंगे ना तो आप अपने अल्फाज में भी लिख लेंगे। मिसाल के तौर पे आप पहला क्वेश्चन है, आप लिखना स्टार्ट करते हैं विद रेफरेंस, ठीक है जी, विद रेफरेंस ऑफ मीटिंग कंडक्टेड या हेल्ड ऑन 5 अप्रैल, मतलब जिसके अंदर जो है ना वो आप बताएंगे कि भाई जिसके अंदर हमारा ये तय हुआ था कि इतने सेल फोन। नंबर 2 पे आप बताएंगे कि हाँ जी ये तय, दिस वाज एग्रीड, या कुछ भी आप लिख लेंगे, दिस हैज़ एग्रीड, ठीक है जी, कि ओप्पो जो है वो हमें 1000 सेल फोन प्रोवाइड करेगी ऑन और बिफोर 25 अप्रैल, ठीक है जी, लेकिन टिल टुडे ऑन 20 अप्रैल हैज़ नॉट बिन प्रोवाइडेड। उसके बाद आप लिखेंगे कि कंपनी ने जो है ना वो 25 अप्रैल तक हमें प्रोवाइड करना है। इस तरीके से जो है ना आप सारा, जब क्वेश्चंस आपके जहन में होंगे ना उर्दू वाले, तो ऑटोमेटिक आपका हाथ चलेगा। हाँ, गलतियाँ कब दूर होंगी, जो ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक अगर आप करते हैं तो भाई वो आप कोई भी सिनेरियो अपने जहन में बना लें, उसके ऊपर लिख के बेशक आप मुझे व्हाट्सअप करके भी चेक करवा सकते हैं, या अपने किसी और टीचर को, या जिस तरीके से भी आप चाहें, तो वो लिखने से आपकी मिस्टेक्स दूर होंगी। तो एक सिनेरियो देख लेते हैं जो बुक के अंदर है। तो बुक के अंदर कंपनी की एक मीटिंग हुई है किसी के साथ, उन्होंने जो है ना वो 16 अगस्त को उनकी मीटिंग हुई है, ठीक है। तो वो जिस पार्टी के साथ कंपनी की मीटिंग हुई है तो उस पार्टी ने कंपनी को ऑफिशियल रिपोर्ट प्रोवाइड करनी है, लेट्स से एक ऑडिट रिपोर्ट ही है, ठीक है जी। तो ऑडिटर ने रिपोर्ट जो है ना वो कंपनी को प्रोवाइड करनी है, लेकिन वो कह रहा है कि अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई। तो कंपनी उसे कहती है कि भाई 3 सितंबर तक आप हमें रिपोर्ट दो, ताकि ये पता चले कि आपने विद इन टाइम अपना काम मुकम्मल कर लिया है और किसी भी किस्म की पेनल्टी से आप बच सकें। तो सबसे पहला हवाला देना है, कौन सी मीटिंग का, ये 16 अगस्त वाली मीटिंग का, ठीक है जी, ये हवाला दे दिया। स्टेट व्हाट वाज एग्रीड एंड हैज़ नॉट हैपेंड, यानी कि सेंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल रिपोर्ट यानी कि उन्होंने देनी थी, यानी कि 1000 सेल फोन देने थे, अभी तक टिल टुडे नहीं प्रोवाइड किए गए। ये 16 अगस्त या यानी कि 5 अप्रैल वाली मीटिंग जो मैंने अज्यूम की पहले एग्जाम्पल। नंबर 3 पे जो है ना वो ये कह रहा है कि 3 सितंबर तक, हद लिमिट आपके पास 3 सितंबर है, 3 सितंबर तक आप जो है ना वो हमें प्रोवाइड कर दें रिपोर्ट, यानी कि 25 अप्रैल तक आप हमें मोबाइल प्रोवाइड कर दें। नंबर 4 पे आपको बेनिफिट क्या होगा, विद इन टाइम सर्विस प्रोवाइड करने का, आप पेनल्टीज से बच जाएंगे, ठीक है जनाब। तो ये था फॉलो अप लेटर। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।